गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद को आनंद देने वाली राधा। राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहित करने वाली राधा। गोविंद सर्वस्व राधा, गोविंद का सब कुछ है वो। और सर्वकांता शिरोमणि, सर्वकांता माने ये 3 प्रकार की, लक्ष्मी, महिषी, ब्रजांगना। सर्वकांता शिरोमणि। अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, कृष्ण जैसे भिन्न भिन्न अवतार लेते हैं। अंशिनी राधा हईते 3 गणेर विस्तार है, वैसे ही राधा भी अपना अवतार लेती हैं, विस्तार करती हैं। राधे व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे मन सुखकारी। कल भगवान की शक्तियों के बारे में बताया गया। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत को मेंटेन करती है। बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत का सृजन, पालन, संहार करती है। तटस्था शक्ति जीव शक्ति है। अंतरंगा शक्ति को चित्त शक्ति कहते हैं या स्वरूप शक्ति कहते हैं। इसके 3 रूप हैं, संधिनी, संवित और आह्लादनी। संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसका आवश्यक भाग है शुद्ध सत्व। भगवान का अस्तित्व इस शुद्ध सत्व पर टिका हुआ है। कृष्ण की माता, कृष्ण के पिता, कृष्ण का धाम, नंद भवन, उनकी शैया, उनका आसन, सब कुछ शुद्ध सत्व का रूपांतरण है। दूसरी संवित शक्ति, यह ज्ञान संबंधी शक्ति है। इस संवित शक्ति के द्वारा भगवान अपने आप को जानते हैं और अन्य लोग भी भगवान को जान पाते हैं। संवित शक्ति का सार यह ज्ञान है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, वे परम ईश्वर हैं। अंतरंगा शक्ति का तीसरा रूप है ह्लादनी शक्ति। इस शक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण आनंद प्राप्त करते हैं और भगवान के भक्तों का पोषण होता है। इसी शक्ति के कारण श्री कृष्ण आनंदमय हैं। वे भक्तों को आनंद दे पाते हैं और भक्त आनंद का अनुभव कर पाते हैं। अब इस ह्लादनी शक्ति के विषय में कुछ और श्रवण करेंगे। ह्लादिनीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। ह्लादिनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम, भगवत प्रेम का सार है भाव, इमोशंस, और भावों का सर्वोच्च विकास है महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी, कृष्ण कांता शिरोमणि। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव का अवतार हैं, महाभाव स्वरूपा। महाभाव का साक्षात स्वरूप है। वे सारे गुणों का कोश हैं, खजाना, समस्त गुणों का खजाना, भंडार घर। और समस्त गोपियों में
मुकुटमणि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण प्रेम भावित जार, चित्त इंद्रिय काय। कृष्ण निज शक्ति राधा, क्रीड़ा रस सहाय। कृष्ण प्रेम भावित, जिसके चित्त, इंद्रिय और शरीर सब कुछ कृष्ण प्रेम से भावित है, कृष्ण प्रेम में सराबोर है, वो है राधा। कृष्ण निज शक्ति राधा, कृष्ण की अपनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, हिलादनी शक्ति। कृष्ण निज शक्ति राधा, क्रीड़ा सहाय, और उनकी लीलाओं में सबसे बड़ी सहायक राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी हिलादनी शक्ति का साकार स्वरूप है, पर्सोनिफाइड प्लेजर गिविंग पोटेंसी। प्लेजर गिविंग पोटेंसी, आह्लादनी शक्ति, उसका साकार स्वरूप पर्सोनिफाइड वो है श्रीमती राधा रानी। और इसीलिए वे श्री कृष्ण के आनंद का एकमात्र स्रोत हैं। कृष्ण के आनंद का एकमात्र स्रोत। जो वस्तु कृष्ण से अंतरंग न हो, भिन्न हो, उसमें वे आनंद नहीं ले सकते। कृष्ण से अंतरंग जब तक नहीं हो तब तक कृष्ण आनंद नहीं ले पाएंगे उसमें। इसलिए राधा और कृष्ण अभिन्न है। राधा रानी कृष्ण को आनंद दे पा रही हैं, इसका मतलब कि वो कृष्ण से भिन्न नहीं है, इसीलिए आनंद दे पा रही हैं। जो कृष्ण से भिन्न वस्तु होगी वो कभी कृष्ण को आनंद नहीं दे पाएगी। कृष्ण को चूंकि आनंद दे रही हैं, इससे ये सिद्ध हो गया कि कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के संधिनी भाग ने कृष्ण के सर्वाकर्षक स्वरूप को प्रकाशित किया है। संधिनी के द्वारा क्या करते हैं? हाँ, तो अस्तित्व क्या सर्वाकर्षक रूप है उनका। तो संधिनी भाग ने कृष्ण के सर्वाकर्षक स्वरूप को प्रकाशित किया है। सर्वाकर्षक रूप तो उनका है ही, लेकिन उसको प्रकाशित करना, प्रकाश में लाना। जैसे अंधेरे में कोई बुक रखी है, उसको पढ़ नहीं पा रहे तो आनंद भी नहीं ले पा रहे। कोई प्रकाशित कर दे, पढ़ भी पाएंगे, आनंद भी ले पाएंगे। तो संधिनी शक्ति प्रकाशित करती है। श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के संधिनी भाग ने श्री कृष्ण के सर्वाकर्षक स्वरूप को प्रकाशित किया है। जैसे उनके माता पिता वसुदेव देवकी ने जन्म दिया, यशोदा मैया नंद बाबा ने जन्म दिया, प्रकाशित हो गए जगत के सामने। तो संधिनी शक्ति कार्य कर रही है। और श्री कृष्ण की ही अंतरंगा शक्ति हिलादनी अंश ने राधा रानी को प्रस्तुत किया, जो कि सर्वाकर्षक के लिए भी आकर्षक है। कृष्ण सर्वाकर्षक है, उनके लिए भी आकर्षक है। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में राधा रानी की बराबरी कोई नहीं कर सकता।
तो राधा रानी की बराबरी करने वाले लोग कौन कौन हो सकते हैं? कृष्ण की रानियां हो सकती हैं। बाहरी लोगों की तो बात ही छोड़ दो। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, कंपटीशन इन्हीं से हो सकता है। लेकिन पहले ही ये निर्णय दे दिया गया कि राधा रानी की बराबरी कोई नहीं कर पाता। वैसे त्रिविध प्रकार हैं। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार है। एक लक्ष्मी गण, नारायण लक्ष्मी, और पूरे द्वारिकापुरी महिषी गण आर, रानियां उनकी 16,108, और व्रजांगना रूप आर कांता गण सार, और व्रजांगनाएं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। रानियां तो फिर भी 16,108 गिन लो, लेकिन यहाँ तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। श्री राधिका हईते कांता गणेर विस्तार, ये जितनी भी कांता गण बताई गई, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो महिषी हो, चाहे ब्रजांगनाएं हो, ये सब क्या है? श्री राधिका हईते कांता गणेर विस्तार, सब राधा रानी से ही विस्तार हुआ है। अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, कृष्ण जैसे भिन्न भिन्न अवतार लेते हैं। अंशिनी राधा हईते तीन गणेर विस्तार, वैसे ही राधा भी अपना अवतार लेती हैं, विस्तार करती हैं, लक्ष्मियों के रूप में, महिषियों के रूप, महिषी माने पत्नियां, रानियां, और गोपियों के रूप में। तो अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, अंशनी राधा हईते तीन गणेर विस्तार। जैसे कृष्ण सभी अवतारों के उत्स हैं, वैसे ही श्री राधा सारी प्रियाओं का मूल कारण है। सब अवतारों के उत्स श्री कृष्ण। 3rd चैप्टर 1st कैंटो। और सब प्रियाओं का उत्स कौन? राधा रानी। गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद को आनंद देने वाली राधा। राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहित करने वाली राधा। गोविंद सर्वस्व राधा, गोविंद का सब कुछ है वो। और सर्वकांता शिरोमणि, सर्वकांता माने ये 3 प्रकार की, लक्ष्मी, महिषी, ब्रजांगना है। सर्वकांता शिरोमणि। राधा रानी गोविंद को आनंद देती हैं, वे गोविंद को रिझाने वाली जादूगरनी है। वे गोविंद की सब कुछ है और सभी प्रियाओं की मुकुटमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांता शिरोमणि, सर्वकांति सम्मोहिनी परा, जगत मोहिनी कृष्ण, जगत मोहन कृष्ण, ताहर मोहिनी, अतएव समस्तेर परा ठाकुराणी। जगत मोहन कृष्ण, ताहर मोहिनी। भगवान श्री कृष्ण सारे जगत को मोहित कर देते हैं। अब जो त्रिगुणमयी माया में है उनको तो मोहित करते ही करते हैं, लेकिन जो उनके पार्षदगण हैं अर्जुन जैसे, उनको मोहित कर देते हैं। परंतु राधा रानी तो उनको भी मोहित कर देती हैं। इसीलिए वे सब की ठाकुरानी है, ठाकुरानी। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान।
दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण है, दोनों में कोई भेद नहीं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। राधा कृष्ण आइछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। राधा कृष्ण आइछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। है एक स्वरूप, लेकिन लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो स्वरूप हो गए। और कब से? फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शकति हलादनी नाम जहार। कृष्ण के प्रेम का विकार, विकार माने ट्रांसफॉर्मेशन। राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार, कृष्ण के प्रेम का ट्रांसफॉर्मेशन है वो। कृष्ण प्रेम जैसे प्रकट रूप में आ गया हो। और स्वरूप शक्ति हिलादनी नाम जहार, स्वरूप शक्ति है वो, उनका नाम है हिलादनी। हिलादनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, हिलादनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। आनंद आस्वादन करते हैं और भक्तों का पोषण करते हैं। चैतन्य चरितामृत महाकाव्य के इस चौथे अध्याय में, चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4, इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस बात पर बल दिया है कि चैतन्य महाप्रभु अपने निजी 3 प्रयोजनों से प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए? तो कुछ उनके निजी कारण थे, कुछ औरों के लिए थे। जगत के जीवों का उद्धार करना ये औरों के लिए हो गया, ये गौण हो गया, ये इनका अपना पर्पस नहीं था। इसको गौण कारण कहते हैं। निजी 3 कारण हैं, उसको समझेंगे हम लोग बाकी के 6 दिनों में। आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इन सब में राधा का प्रवेश है, तीनों कारणों में। पहला प्रयोजन था श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम की प्रमुख आश्रय श्रीमती राधा रानी के पद का आस्वादन करना। टू रेलिश द पोजीशन ऑफ राधा रानी। राधा रानी जिस पोजीशन पे हैं, सर्वकांता शिरोमणि, ये है उनकी पोजीशन। लक्ष्मियों में भी टॉप, महिषियों में भी टॉप, गोपियों में भी टॉप, अब सबसे टॉप लेवल पे बैठी हुई हैं। तो उस पद में क्या आनंद है, ये लेना चाहते हैं। ये पर्सनल रीज़न है उनका, निजी कारण। बाकी जीवों का उद्धार तो जब आएंगे तो हो ही जाएगा, उसमें कौन बड़ी बात है। जीव तो अनंत जन्मों से मर खप रहा है अपने उद्धार के लिए, नहीं कर पा रहा है। भगवान के लिए ऐसे ही है, गौण कारण। ये देखिए कितना आसान होता है भगवान के लिए कोई कार्य, और जीव तो अनंत जन्मों में जो ना कर पाए, वो बस जगाई मदाई को गले लगा करके हो जाता है काम। इतना आसान। तो क्या है पहला प्रयोजन? टू रिलिश द पोजीशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। पोजीशन,
पोजीशन अट्रैक्ट करती है ना, और राधा रानी की पोजीशन सर्वकांता शिरोमणि, इस पोजीशन पे रह करके और जो आस्वादन वो कर रही हैं, और सब भक्तों का आश्रय है वो। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रिता। तो अब राधा रानी के पद का आस्वादन कर लेंगे तो फिर नीचे वाले सबका तो आस्वादन मिल ही जाएगा। उसके लिए अलग से फिर प्रयास करने की जरूरत कृष्ण को नहीं पड़ेगी। अब सोचने वाली बात है कि भक्त लोग प्रयत्नशील रहते हैं कि भाव दशा प्राप्त हो। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कब होगा, कब होगा। नयनम गलदश्रुधारया, ये भाव। और राधा रानी ने अपना भाव दे दिया। भाव मिलना बड़ा मुश्किल काम, और फिर भाव मिलने के बाद कोई दे दे तो बहुत बड़ी चीज हो गई। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी समेत दिव्य प्रेम व्यापार के आगार हैं। इन प्रेम व्यापारों का विषय साक्षात भगवान है। विषय साक्षात भगवान है और आश्रय राधा रानी है। इस प्रकार विषय रूप भगवान ने आश्रय पद पर स्थित राधा रानी के प्रेम भाव का आस्वादन करना चाहा। प्रेम का जो विषय है, प्रेम है तो सेवा करते हैं किसकी? विषय की। विषय है कृष्ण, तो कृष्ण की सेवा। तो जो विषय है वो आश्रय का आस्वादन करना चाह रहा है। प्रेम का विषय, प्रेम के आश्रय का टेस्ट लेना चाहता है। उनके प्राकट्य का दूसरा कारण था स्वयं अपने दिव्य माधुर्य की प्रतीति। To understand the transcendental mellow of himself। हम में ऐसा क्या है कि राधा हमसे इतना प्यार करती है? हम में कौन सी खूबी है? अपने ही माधुर्य की प्रतीति करना चाहते हैं। ये तो हमको भी मोहित कर देती है, फिर हम पर मोहित क्यों होती है? भगवान कृष्ण पूर्ण माधुर्य के आधार हैं। भगवान के प्रति राधा रानी का आकर्षण दिव्य है, और उस आकर्षण का अनुभव करने तथा साक्षात माधुर्य को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति को स्वीकार किया। To understand the transcendental mellow of himself। ये हो गए दो कारण। कौन कौन से? सेकंड, अपने दिव्य माधुर्य की प्रतीति, और आश्रय पद का आस्वादन, भक्ति के आश्रय पद का आस्वादन। और चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का तीसरा कारण था राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का भोग करना। टू एंजॉय द ब्लिस टेस्टेड बाय राधा रानी। कि राधा रानी के पद का हम आस्वादन करें। उस पद पे कितना मजा आता है पोस्ट जब मिलती है राधा रानी की। टू अंडरस्टैंड मुझ में क्या माधुरी है वो समझ लें। और राधा रानी जब मुझसे प्रेम करती है और मैं उसको प्रेम का प्रतिदान करता हूँ, तो उसको कौन सी खुशी मिलती है, क्या आनंद मिलता है?
जब मैं रेसिप्रोकेट करता हूं तो उसको क्या आनंद मिलता है, ये और टेस्ट लेना चाहते हैं कृष्ण। कितनी खुशी मिलती है। हम लोग कोई खुशी की बात किसी को बताते हैं तो फिर पूछते हैं ना ये कैसा लगा, तो फिर हम उससे सुनना चाहते हैं। लेकिन भगवान खुद राधा रानी का भाव लेकर के उस चीज़ का आस्वादन करना चाहते हैं कि इसको कैसा लगा होगा, तो वो आस्वादन हम करें, तो उनका भाव लेकर के और वैसे ही हो जाए बिल्कुल। महाप्रभु ने सोचा कि राधा रानी उनका सानिध्य भोग कर रही है और वे राधा रानी का सानिध्य भोग कर रहे हैं, किंतु आध्यात्मिक दंपति के मध्य दिव्य रस का विनिमय श्री कृष्ण की अपेक्षा राधा रानी को अधिक मोहक लगता है। हमको जितना मोहक लग रहा है उससे ज़्यादा इसको लग रहा है। ये इनको फील हो गया कि ये ज़्यादा आस्वादन कर रही है, हमको कम मिल रहा है। दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। हे ठहरे आत्माराम, तो आनंद के लिए कहीं डिपेंड नहीं है, लेकिन अब गोलोक में लीला चल रही है तो हम आनंद ले रहे हैं। तो आत्माराम को कम आनंद आ पा रहा है। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के सानिध्य में कहीं अधिक दिव्य आनंद प्राप्त होता था। वे राधा का स्थान ग्रहण किए बिना नहीं समझ सकते थे, किंतु श्री कृष्ण के लिए श्रीमती राधा का स्थान ग्रहण करके उसे भोग पाना असंभव था, क्योंकि वे इस पद से अपरिचित थे। वो क्या जाने, वो तो विषय हैं, उनको तो सब लोग प्रेम करते रहते हैं और सेवा उनकी करते रहते हैं और इनको आनंद आता रहता है, लेकिन सेवा करने में कौन सा आनंद है, इससे अपरिचित हैं। कृष्ण दिव्य पुरुष हैं और राधा रानी दिव्य स्त्री हैं। अतएव प्रेमी कृष्ण के दिव्य आनंद को जानने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य रूप में प्रकट हुए और उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भावों तथा शारीरिक कांति को ग्रहण किया। श्री चैतन्य इन्हीं गुह्य इच्छाओं को पूरा करने हरे कृष्ण कीर्तन की विशेष महत्ता का प्रचार करने और अद्वैत प्रभु के आह्वान को पूरा करने के लिए प्रकट हुए। और ये बाद वाले जो दो हैं वो गौण कारण है। मुख्य तो उनकी खुद की इच्छा है, इच्छामय भगवान, और बाकी चलो भाई उसने बुलाया है तो जा रहे हैं। और बार बार कहते रहे तुमने बुलाया इसलिए हम आ गए हैं। अद्वैताचार्य से बार बार यही कहते, हम तो सो रहे थे क्षीर सागर में, तुमने आवाज़ दी बुलाया हम आ गए। तो गौण कारण को मुख्य बता बता करके बोलते रहे, अपना कारण छिपाए हुए हैं। क्योंकि जब कमी होती है आदमी छिपाता है ना। तो इनकी कमी है, कम आस्वादन कर पा रहे हैं और भक्त लोग ज़्यादा आस्वादन कर रहे हैं, तो कमी छुपा रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि नहीं हम तो तुमने बुलाया इसलिए आए। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य के विश्वस्त भक्तों में प्रधान थे। उनकी डायरी के आलेखों से भगवान के इन गुह्य प्रयोजनों का पता चला है। कहाँ से हमको मालूम पड़ा? स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी खोली जब, तब मालूम पड़ा कि अच्छा इसलिए आए थे। हम तो सोचे मेरा उद्धार करने आए, मेरा उद्धार तो हो गया ऐसे ही, तो साइड इफेक्ट था वो। इन उद्घाटनों की पुष्टि
श्रील रूप गोस्वामी की प्रार्थनाओं तथा श्लोकों के द्वारा हुई है। दामोदर गोस्वामी की डायरी से कोट किए हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में तमाम श्लोक कोट किए हैं, कविराज गोस्वामी ने कोट किए हैं। तो इससे पुष्टि हो रही कि वो सब सही है। यह अध्याय भी काम तथा प्रेम के अंतर को विशेष रूप से बताने वाला है। और राधा कृष्ण के प्रेम को समझना है तो बिना प्रेम को तो समझ ही नहीं पाएंगे। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की राह को जानेगा क्या? तो अब सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो निकल के आया कि हम प्रेम किए बिना प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। जिसने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया, वो कैसे समझे? तो अब इसका मतलब कि प्रेम और काम में बहुत बारीक सा अंतर होता है। बारीक होता है कि बड़ा होता है? बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ी खाई है। एक सोना है तो एक लोहा है, बारीक नहीं है। पर व्यवहार में बड़ा बारीक हो जाता है, क्योंकि गोपियों का प्रेम काम नाम से विख्यात कर दिया है गोपियों ने। भागवत में जगह जगह उसको काम नाम दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी भी वैसे ही बोल रहे हैं। आप तो कंफ्यूज हो जाएगा व्यक्ति। तो काम और प्रेम के अंतर को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम काम को छोड़ सकें और प्रेम को ग्रहण कर सकें और राधा कृष्ण के प्रेम व्यापार को समझ सकें। इसलिए काम कितनी वैरायटी का होता है वो जानना बहुत जरूरी हो गया। कृष्ण तथा राधा के प्रेम व्यापार भौतिक काम वासना से सर्वथा भिन्न है। अतएव लेखक ने उसमें स्पष्ट भेद किया है। तो इस अध्याय में काम और प्रेम के अंतर को बहुत हाईलाइट किया गया है। तभी चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का मूल कारण समझ में आएगा। जब इस अंतर को समझेंगे और इस अंतर को खत्म करेंगे, प्रेम करेंगे और काम को छोड़ देंगे। लेकिन प्रेम को भी प्रकट नहीं करना है तो काम का आवरण चढ़ा करके प्रेम करना है। ये समोसा ऊपर से वैसा का वैसा, लेकिन अंदर कड़वा नहीं, अंदर मीठा खोया भर रखा। एक में तो मिर्चा ही मिर्चा भरा है। भौतिक जगत में काम जो है ऊपर से देखने में आवरण वैसा ही ये है, क्योंकि प्रेम दिखा दिया तो कम हो जाएगा। अब ये समझना, ये जो सब्जेक्ट है, ये कोई बहुत दृढ़ संकल्प करके कोई बैठे तो वो प्रेमी बने, काम को छोड़ पाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सब संभव है। श्री चैतन्य प्रसादेन तद रूपस्य विनिर्णयम बालो अपि कुरुते शास्त्रम दृष्ट्वा व्रज विलासिनः। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्र की दृष्टि के अनुसार ब्रज लीलाओं के भोक्ता श्री कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का वर्णन कर सकता है। मूर्ख बालक वर्णन करने बैठ जाए। Even a foolish child can fully describe the real nature of Krishna by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ये है। इस संस्कृत श्लोक का अर्थ वही कर सकता है जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा प्राप्त हो चुकी हो। देखने में कितना सरल श्लोक है,
श्री चैतन्य प्रसादेन तद रूपस्य विनिर्णयम बालो अपि कुरुते शास्त्रम दृष्ट्वा ब्रज विलासिनः। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्र की दृष्टि के अनुसार ब्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का वर्णन कर सकता है। तो ये जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस श्लोक का मतलब जो मंगलाचरण का चौथा श्लोक है, चौथा नहीं छठा श्लोक, श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशो, राधा रानी की प्रणय महिमा कैसी है। वा अनयैव आस्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा की दृशो व मदीयः। मेरी अद्भुत मधुरिमा कैसी है, कीदृशो 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 कीदृशाम, कैसी है। और सौख्यं च अस्य माने राधा रानी का सुख कैसा है, मद अनुभवतः कीदृशाम, कैसा सुख अनुभव करती है, मद अनुभवतः, मेरा जब वो अनुभव करती है, मेरा जब रेसिप्रोकेट, उसने प्रेम से सेवा की, मैंने रेसिप्रोकेट किया, जैसे उन्होंने नवदीप की रचना की और मैंने जब वरदान दिया कि जो भी नवदीप में आएगा उसको सखी भाव में हम दोनों की भक्ति प्राप्त होगी। तो अब राधा को ये सुन करके कौन सा सुख मिला, सौख्यम च अस्या मद अनुभवतः कीदृशाम, वो कैसा है वो सुख। हमने तो बोला राधा रानी को खुश करने के लिए, वो खुश तो हुई, पर कितना खुश हुई ये एक क्वेश्चन मार्क बना रह गया कृष्ण के लिए, वो कैसे अनुभव करें। राधा रानी से मांगा, भाई भाव दे दो अपना, राधा रानी ने कृपा करके भाव दिया, अब वो सुख ले रहे हैं। वेत्ति लोभा, उसको जानने के लिए लोभ उत्पन्न हुआ कृष्ण में। तद्भावाढ्य समझनी, उस भाव के साथ में भगवान ने टुक बर्थ, समझनी माने जन्म लिया, आविर्भाव हुआ उनका। शची गर्भ सिंधो हरिंदु, शची माता का गर्भ कैसा है, समुद्र की तरह, उसमें से हरि रूपी चंद्र का उदय हुआ, गौर चंद्र। तो ये जो श्लोक है, इसके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस संस्कृत श्लोक का अर्थ वही कर सकता है जिसे चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। तो प्रभुपाद ने समझा है, उनको कृपा प्राप्त है, सेनापति हैं, और वो बता रहे हैं, हम लोग भी समझ जाएंगे। हाँ, लेकिन जो कहा जाए वो करने को तैयार होंगे तब होगा ना। समझना माने करना होता है। ये मोबाइल देना, देखो ये मोबाइल दे दिया इन्होंने। अब हम कहें ये मोबाइल देना, जो बैठे रहे चुपचाप, समझ गए आप क्या कह रहे हैं, मोबाइल मांग रहे हैं और देना, तो फिर समझना क्या हुआ, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। समझें और करें ना तो वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो समझने का मतलब कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा है तो समझेगा माने करेगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, पंचम श्लोकेर अर्थ शून भक्तगण। जो चौथा श्लोक था
उसका वर्णन कर चुके पिछले अध्याय में। मंगलाचरण का चौथा श्लोक, अनर्पित चरीम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पूरट सुंदर दिति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदन। क्या है ये? बाह्य कारण है। चौथे श्लोक में बाह्य कारण बताया है और आशीर्वाद दिया है। तो बाह्य कारण क्या है महाप्रभु के आने का? अनर्पित चरीम चिरात, दीर्घ काल से जो चीज अनर्पित थी। क्या अनर्पित था? ब्रिज रस। कृष्ण से प्रेम तो कर रहे थे लोग, लेकिन ब्रिज रस में नहीं, ऐश्वर्य भाव विहीन नहीं, ऐसे ही प्रेम चल रहा था। तो ब्रिज रस के बगैर तो भगवान को आनंद ही नहीं आता। तो अनर्पित चरीम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, तो करुणा करके जीवों पर कि ब्रिज रस देते हैं। अब की बार समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पूरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदन। इस प्रकार से राधा रानी की कांति और उनके भाव को लेकर के आ गए हैं, और वही शचिनंदन आप सबके पाठकों के हृदय में सदा स्फुरित रहें, ये आशीर्वाद दे रहे हैं कविराज गोस्वामी। तो आप 5वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। 5वां श्लोक क्या है? राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानमपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यमाप्तः राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की हिलादिनी शक्ति की दिव्य अनुभूतियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप फिर से श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए श्रीमती राधा रानी के भाव और स्वरूप में प्रकट हुए हैं। राधा और कृष्ण मिल करके एक हुए हैं। यह है 5वां श्लोक, इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ यही कैलसार प्रेम नाम प्रचारिते यही अवतार। मैंने चतुर्थ श्लोक का सार अर्थ दे दिया है। पवित्र नाम के कीर्तन का प्रचार करने और ईश प्रेम को फैलाने के लिए यह अवतार होता है। सत्य यही हेतु किंतु इहो बहिरंग। बात तो सही है, कृष्ण प्रेम देने के लिए मैं आया, लेकिन इहो बहिरंग, ये बाहरी कारण है। आर एक हेतु सुना आछे अंतरंग, एक और अंतरंग कारण सुनिए, गुह्य कारण। इस ग्रंथ के 3 अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम को बांटने तथा उनके पवित्र नाम हरे कृष्ण का कीर्तन करने के लिए अवतरित हुए। यह उनके आविर्भाव का गौण प्रयोजन था, असली प्रयोजन भिन्न है, जैसा कि इस अध्याय में हम देखेंगे। पूर्वे जेन पृथ्वीर भार हरिवारे कृष्ण अवतीर्ण हैला शास्त्रित प्रमाण प्रचारे। शास्त्र में प्रचार है कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कृष्ण अवतीर्ण हुए। ये कहानी तो यहीं से शुरू होती है 10वें स्कंद की, कि पृथ्वी देवी दुखी हो करके गई ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी क्षीर सागर पे, और वहाँ जाके प्रार्थना की। ब्रह्मा ने उत्तर सुना कि हम आ रहे हैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। स्वयं भगवानेर कर्म नहे भार हरण। स्वयं भगवान कृष्ण, उनका ये काम थोड़ी है भार हरण करना। स्थिति करता विष्णु करे न जगत पालन। ये पालन करना तो विष्णु का काम है, क्षीरोदक शाही विष्णु का, वो अपना किया करते हैं।
किंतु कृष्णेर जेई है अवतार काल, लेकिन कृष्ण का जो अवतार काल था भार हरण काल ताते हैल मिशाल, मिशाल माने मिक्सचर, मिक्स हो गया दोनों काल एक साथ, कि कृष्ण के अवतार का भी टाइम आ गया और भार हरण का भी समय आ गया। भगवत गीता से हमें सूचना मिलती है कि भगवान समय समय पर काल विगलित आध्यात्मिक संस्कृति को समंजित करने के लिए प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक संस्कृति डिस्टर्ब हो गई, अब उसको फिर से सेट करते हैं भगवान आकर। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में मानव समाज की आध्यात्मिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए और अपनी दिव्य लीलाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकट हुए थे। दो बातें, धर्म संस्थापना और अपनी दिव्य जो ब्रिजमंडल की जो वहाँ आप प्रकट धाम में जो लीलाएं चल रही हैं, वो लीला यहाँ के लोग देखेंगे नहीं तो कैसे आकर्षण होगा। इसलिए भगवान ने यहाँ आकर के अपने पार्षदों के साथ आकर के वो लीलाएं यहाँ पे की, यहाँ पे की तो भागवत में अंकित हुई, भागवत में अंकित हुई तो हम सुन रहे हैं और हमको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हमको भी वैसा प्रेम मिल सकता है। मूल प्रयोजन ये था, भार हरण होता तो वही खंबे अंबे से निकल आते और भार हरण करके चले जाते। उनके लिए क्या था, 100 कौरव क्या होते हैं, कुछ नहीं। तो भगवत गीता से हमें सूचना मिलती है कि भगवान समय समय पर आते हैं और आध्यात्मिक संस्कृति को समंजित कर। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में मानव समाज की आध्यात्मिक संस्कृति को पुनरुज्जीवित करने और अपनी दिव्य लीलाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकट हुए। विष्णु वे अधिकृत स्वामी हैं जो संसार का पालन करते हैं और वे ही प्रधान अर्चा विग्रह भी हैं जो संसार के अनुचित प्रशासन में तालमेल बैठाते हैं। श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, उनका अवतार ऐसे प्रशासनिक तालमेल के लिए नहीं है, अपितु अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करने और फिर पतित आत्माओं को भगवत धाम की ओर आकृष्ट करने के लिए होता है। अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शन करना और पतित जीवात्माओं को भगवत धाम की ओर अट्रैक्ट करना। किंतु ऐसा लगता है कि द्वापर युग के अंत में प्रशासनिक सुधार का समय एवं श्री कृष्ण के आविर्भाव का समय एक हो गया। अतः जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो पालनकर्ता विष्णु भी उन्हीं में मिल गए, क्योंकि परमेश्वर के सारे अंश उनके आविर्भाव के समय उन्हीं में मिल जाते हैं। पूर्ण भगवान अवतरे जय काले आर सब अवतार ताते आसी मिले। जब पूर्ण भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान के अन्य सारे अवतार आकर उनमें मिल जाते हैं। अब ये कौन जाने, ये तो बड़ा गूढ़ रहस्य है कि भगवान आए, कृष्ण आए, अपनी लीलाएं की, हमको कैसे मालूम कि सारे अवतार उनके अंदर आ गए हैं। यही चीज़ें हैं जो भक्त लोग बता सकते हैं, और भक्तों का आश्रय नहीं लेंगे तो फिर तो 0/100। नारायण चतुर्व्यूह मत्स्याद्यावतार, नारायण दूसरा चतुर्व्यूह, तीसरा मत्स्य आदि अवतार और युग अवतार, मनवंतर अवतार, जत आछेयार, और जितने भी अवतार हैं सबे आसी कृष्ण अंगे है अवतीर्ण, सब आकर के कृष्ण में मिल गए। नृसिंह, वामन, वराह सब ऐचे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्ण। पूर्ण भगवान का इस प्रकार से अवतार होता है, सब आकर के उनमें मिल जाते।
आता है वह विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे, विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। अतः उस समय भगवान विष्णु कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं और श्री कृष्ण उनके माध्यम से असुरों का संहार करते हैं। असुरों का संहार कृष्ण नहीं करते। कृष्ण का काम बांसुरी बजाना, आनंद लेना, रासलीला करना, मैया की गोद में खेलना, ये सब है उनका काम। ये बैठ के असुर मारेंगे ना। आता है वह विष्णु तखन, तखन में उस समय, कृष्ण ने शरीर है, कृष्ण के शरीर में रह करके विष्णु द्वारा करे कृष्ण असुर संहारे, असुरों का संहार करते हैं। आनुषंग कर्म यही असुर मारण। आनुषंग माने सेकेंडरी, सेकेंडरी काम है असुर मारण। जे लागी अवतार कहीं से मूल कारण। इस प्रकार असुरों का संहार तो गौण कार्य होता है। अब मैं कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण बतलाऊंगा। पहले कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण समझ, भी चैतन्य महाप्रभु का समझ में आएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये तो भगवान ने सब बाह्य कारण बता दिया। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु हैते इच्छार उद्गम। अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई। वे ईश प्रेम के माधुर्य का आस्वादन करना चाहते थे। भगवान बहुत बार बता चुके हैं कि भगवान भक्तों के हृदय में रह करके उनके भावों का आस्वादन करते हैं। भक्त सेवा करता है, उससे भगवान को भी कुछ आनंद मिलता है। तो अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से हुई। वे ईश प्रेम के माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं कि जब कोई भक्त ईश प्रेम करता है तो उसके प्रेम से दी हुई सब चीज़ों का भोग करते हैं। तो भोग करने में जो आस्वादन आता है, इसके लिए कृष्ण ने अवतार लिया। परम भोक्ता है वो, भोग कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु तो विषय को क्या सुख मिल रहा है, आश्रय को, उसको भोग करने आए। और ये जो हैं विषय सुख, विषय माने भौतिक जगत का विषय नहीं, भक्तों के हृदय के भावों का आस्वादन कर। अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारण से हुई। वे ईश प्रेम के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे और संसार में भक्ति का प्रसार, रागानुगा भक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। राग मार्ग, इस तरह वे परम प्रफुल्लित, रसिक शेखर एवं सर्वाधिक करुणामय नाम से विख्यात हैं। ये अगर राग मार्ग दिखाते ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है तो फिर जीव प्रयास ही कहाँ करता। उसके पहले तो सब लोग बस वो भगवान हैं, हम दास हैं, यही सब चलता था। अपने को छोटा मानना, कृष्ण को बड़ा मानना, ऐसे ही भक्ति चलती थी। तो भगवान ने ये दिखाया कि देखो मैं भक्त के वशीभूत हो जाता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। एडवर्टाइज किया श्री कृष्ण के अवतार। अच्छा, श्री कृष्ण सारे बद्ध जीवों को बतला देना चाहते हैं कि वे विधि भक्ति की अपेक्षा राग भक्ति से अधिक आकृष्ट होते हैं। विधि भक्ति, वैधि भक्ति, 16 माला जप करना है, ये करना है, वो करना है, उसके बजाय राग भक्ति से अट्रैक्ट होते हैं, उससे नहीं अट्रैक्ट हो पाते। तो छोड़ दें विधि भक्ति? नहीं, विधि भक्ति करते करते ही राग भक्ति आएगी, इसलिए छोड़ना तो नहीं।
प्रेम प्रदान जब गुरु करेंगे, चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा तो गुरु प्रेम दे देंगे, तब राग भक्ति होगी, उससे पहले कहाँ से होगी। तो वेदों में कहा गया है रसो वही सह, परम सत्य समस्त प्रकार की प्रेम भावनाओं के पारस्परिक विनिमय के आगार हैं। समस्त प्रकार की प्रेम भावनाएं, उसका विनिमय भगवान के साथ किया जा सकता है। समस्त प्रकार की प्रेम भावनाएं, ये चीज पहले विदित नहीं थी। वे अहेतुकी रूप से करुण हैं और वे हमको राग भक्ति का यह सुअवसर प्रदान करना चाहते हैं। इस तरह वे अपनी अंतरंगा शक्ति के रूप में प्रकट हुए। वे किसी बाह्य शक्ति द्वारा अवतार लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। कौन सी शक्ति से प्रकट होते हैं? अंतरंगा में कौन सी? संधिनी, शुद्ध सत्व। ऐश्वर्य ज्ञानेते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। कृष्ण कह रहे हैं सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, सब मेरी ऐश्वर्य के साथ में पूजा करते हैं, किंतु उस ऐश्वर्य के भाव से निर्बल हुआ प्रेम, ऐश्वर्य भाव से प्रेम कैसा हो जा रहा है? निर्बल, मुझे संतुष्ट नहीं करता। जितना ज्यादा ऐश्वर्य उतना निर्बल होता जाएगा, जितना ऐश्वर्य कम उतना सबल होता जा रहा है। ऐश्वर्य भाव से निर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। देखिए कृष्ण तो ऐसे हैं। बहुत से यंग लड़कों का या लड़कियों का भी होता होगा, वो सोचते हैं कि हम पहले खूब बन जाएं कुछ और पैसा कमा लें, फिर हम भगवान की खूब सेवा करेंगे, अच्छे से कर पाएंगे। लोग भी कहेंगे कि हाँ देखो मटेरियली सक्सेसफुल व्यक्ति वो भक्ति कर रहा है, तो ज़्यादा प्रचार कार्य कर पाएंगे। सुखदेव गोस्वामी ज़्यादा तो कोई प्रचार कर नहीं सकता है वो तो पैदा हुए और कमंडल पिताजी का लेके चल दिया। उसके बाद भागवत सुनने के लिए फिर घर आ गए, वो निंदनीय कार्य हो गया। पहले तो पिताजी बुला रहे थे तब तो सुना नहीं। तरवो भी नहीं दू, केवल वृक्षों से टकरा के आवाज लौट आई। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र 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 चिल्ला रहे हैं और पुत्र तो तन्मय है। तत्मय, तत् माने कृष्ण, ओम तत्सत, तीनों शब्द कृष्ण के लिए। तन्मय, तन्मयतया, तो पुत्र तन्मय है तो जवाब कौन दे? इको साउंड आ गई वृक्षों से टकरा टकरा के। जंगल था, कहीं कोई वॉल तो थी नहीं कि टकरा के बिल्डिंगें बनी हो, वृक्ष ही वृक्ष थे, उन्हीं से रिफ्लेक्ट होकर आवाज आई। बद्रिकाश्रम। तो ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। हमको मजा ही नहीं आता है। तो ये बड़ी भ्रांत धारणा है कि हम पहले सक्सेस हो लें, ये कर लें, टाइम का पता नहीं है, और पहले ये हो लें फिर ये हो लें, रिस्क ले रहे हैं। आमरे ईश्वर माने आपना के हीन, तार प्रेमे वश आमे ना होई अधीन। मैं उसके प्रेम के वश के अधीन वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि कोई मुझे परमेश्वर मानता है और अपने को मेरे अधीन, तो मैं न तो उसके प्रेम के अधीन होता हूँ और न उसके अधीन होता हूँ। न प्रेम के अधीन न उसके अधीन, किसी के भी अधीन नहीं। आमे केत जे भक्त भजे जे ही भावे। मुझे तो जो भक्त जिस भाव से भजता है
तारे से भावे भजी यही मोर स्वभावे। मुझे जो जिस भाव से भजेगा मैं उसको उसी भाव से भजूंगा, ये मेरा नेचर है। भगवान अपना नेचर बताने लग गए। भगवान अपने सहज स्वभाव के कारण भक्तों के समक्ष उनमें निहित भक्ति के अनुसार प्रकट होते हैं। कितना अपने को प्रकट करेंगे? जितनी हम में भक्ति होगी। हम पत्थर की मूर्ति समझेंगे, पत्थर की मूर्ति रूप में प्रकट हैं। हम पर्सनालिटी समझेंगे, पर्सन के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे हमारे लिए, निश्चित बात है। वृंदावन लीलाओं से यह प्रदर्शित हो चुका है कि यद्यपि लोग आदर पूर्वक भगवान को पूजते हैं, किंतु भगवान तो तब प्रसन्न होते हैं जब भक्त उन्हें अपना प्रिय पुत्र, सखा, निजी सखा या अपनी प्रियतम के रूप में मानता है और ऐसे प्राकृतिक स्नेह, नेचुरल लव के साथ उनकी सेवा करता है कि मैं अपने सखा की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने स्वामी की सेवा कर रहा हूँ, इस तरह से मैं अपने पुत्र की सेवा में लगा हूँ। ऐसा शुद्ध ईश प्रेम न तो व्यर्थ की भक्तिहीन इच्छाओं से दूषित होता है, फिर उसमें भक्तिहीन इच्छाएं नहीं आती, और सहज ईश प्रेम होता है जो परम अवस्था में स्वतः स्फुरित होता है। यह भक्ति भौतिक स्नेह से मुक्त एवं अनुकूल वातावरण में संपन्न होती है। आमे के तो जे भक्त भजे जय भावे, तारे से भजी, तारे से भावे भजी यही मोर स्वभाव। ये है मेरा स्वभाव। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। गीता उठाना से चक्रवर्ती पादल, जिसमें से अभी पेपर्स दिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्या मतलब इसका? भगवान ने 9वें श्लोक में कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म कर्म दिव्य है, उसको जो जान लेगा तत्व से और शरीर त्यागने के बाद वो मेरे पास ही आएगा, उसका पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होगा। फिर भगवान ने कहा, बहुत लोग आ चुके हैं मेरे पास, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आश्रिता। बहुत आ गए। तो अब अगर प्रश्न हो कि आपके एकांत भक्तगण ही आपके जन्म कर्म की दिव्यता को समझते हैं, किंतु ज्ञानी आदि कोई ज्ञान आदि की सिद्धि के लिए आपका आश्रय ग्रहण करते हैं, वे आपके जन्म कर्म की नित्यता को स्वीकार नहीं करते। आश्रय ग्रहण करते हैं लेकिन अपनी कार्य सिद्धि के लिए आपकी नित्यता को स्वीकार नहीं करते। तो अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई योग सिद्धि के लिए भगवान का भजन कर रहा है कि भगवान ही मेरी योग सिद्धि करा दो, भगवान मेरी कर्म सिद्धि करा दो, पास करा दो, भोग लगाएंगे, ये करेंगे, करते ही हैं। सब बचपने से सब सीखे बैठे हैं। मंदिर गए, हाथ जोड़े, मांग रहे हैं, भिख मंगे बने हुए हैं। तो शुद्ध भक्तगण भगवान के सच्चिदानंद विग्रह की सेवा, नित्य सेवा प्राप्ति के लिए भगवत आराधना करते हैं। शुद्ध भक्तगण नित्य सेवा प्राप्ति के लिए भगवत आराधना करते हैं
और भगवान ऐसे प्रेमी भक्तों को अपना नित्य परिकर बना देते हैं और उनको प्रेममयी सेवा प्रदान करते हैं। जो सेवा मांगता है उसको सेवा देते हैं। और निर्विशेषवादी ज्ञानियों को भगवान उनकी कामना के अनुसार, तो वो भी शरण में रहा है कि हमको सायुज्य मुक्ति मिल जाए। क्योंकि ज्ञान का लक्ष्य मुक्ति है, लेकिन ज्ञान भी भक्ति का आश्रय लिए बिना अपना फल नहीं देता, इसलिए भक्ति का आश्रय तो लेना ही पड़ता है ज्ञानी को भी। लेकिन अपनी कार्य सिद्धि के लिए लेता है, बस यही डिफेक्ट है उसका। तो निर्विशेष ज्ञानियों को भगवान उनकी कामना के अनुसार, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, निर्विशेष आविर्भाव विशेष निर्विशेष ब्रह्म में निर्वाण रूप मुक्ति प्रदान करते हैं। लो, तुमको निर्वाण चाहिए, लो निर्वाण लो। तुम आए हो मेरी शरण में, हमसे मांग रहे हो, तुम निर्वाण ही मांग रहे हो तो निर्वाण लो। जो सेवा मांग रहा था वो भी शरण में आया था, उसको सेवा दे दी। और सकाम कर्मियों के निकट भगवान कर्मफल प्रदाता बन जाते हैं, तो ईश्वर रूप में प्राप्त होते हैं। योगियों को वे ईश्वर के रूप में विभूति अथवा कैवल्य प्रदान करते हैं। किंतु सभी प्रकार की प्राप्तियों में गोलोक ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सेवा प्राप्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते वाली बात तो ठीक है, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? सब अपने अपने भाव से मांगते हैं। कौन मांगने वाला सबसे अच्छा है आपको लगता है, ये बताइए? कहीं जो ब्रिज रस मांगता है और उसमें सेवा मांगता है, वो हमको सबसे पसंद आता है। तो श्री गीता के इस श्लोक द्वारा यह ठीक प्रकार से समझना चाहिए कि जो जिस प्रकार से भजन करते हैं उन्हें अपनी अपनी कामना के अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि हमारा मिशन है कि सिखाएं भाई कैसे कामना करनी है, हाउ टू डिज़ायर। और नहीं तो डिज़ायर तो ये भी स्पिरिचुअल लग रही है। मुक्ति की इच्छा वो भी स्पिरिचुअल लगती है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो कामना ही करनी है तो फिर सर्वश्रेष्ठ की करो। तो सबका फल एक नहीं होता। मनुष्य पार्थ सर्वशः, इसका अर्थ कुछ लोग इस प्रकार लगाते हैं कि जो जैसा भी करें वे सभी भगवान के ही भजन पथ में हैं और एक ही फल प्राप्त करेंगे। इस कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। सब शरण में आए हैं इसका मतलब सबको एक ही फल मिलेगा। कामना क्या है, डिज़ायर क्या है, वही मिलेगा। आए हो शरण में ठीक है, ज्ञानी कर्मी भक्त सब शरण में आए हैं, लेकिन मिलेगा उतना ही जितनी डिज़ायर होगी। यही श्लोक का तात्पर्य है। तो सबको एक जैसा फल प्राप्त होगा, ये भ्रांत धारणा है। कुकर्मियों की, ज्ञानियों की, भक्तों की और प्रेमी भक्तों की अंत में एक ही गति होगी। इस विचार का गीता भागवत आदि शास्त्रों में खंडन किया गया है, मंडन नहीं किया गया है। यान्ति देवव्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, मध्या जिनोपि यान्ति माम। ये तो खैर अलग अलग की पूजा ही करने वाले हो गए, परंतु एक ही की शरण लो और फल अलग अलग मिल रहा है, तो आपकी कामना के अनुसार मिल रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे, मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे,
ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। मुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। सब एग्री है ना? ऐसे तो नहीं है कि ना दे कर रहे हैं। लाइट ऑन कर दिए, उधर की लाइट ऑन करिए, दर्शन हो ठीक से। भुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। भुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। इतना बोल्ड, भुक्ति ना दे, भगवान को ऐसे बोल दे। कोई भोग नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए। कौन हो सकता है ऐसा बोल्ड? जो ऐसा बोल्ड होगा उसी को गोलोक मिलेगा। जिसमें इतनी बोल्डनेस नहीं है वो गोलोक का सपना देखना छोड़ दे, नहीं मिलेगा। जब वो कह रहा है मुक्ति भी नहीं चाहिए यानी संसार नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए यानी ब्रह्म ज्योति नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए, वहाँ लैंडिंग भी नहीं चाहिए, तो ऐसे जो रसिक लोग हैं, जो शुद्ध वात्सल्य, शुद्ध सख्य, शुद्ध माधुर्य में रहना चाहते हैं, वो ये लोग ये बात करते हैं। कृष्ण तो सब जगह चले जाते हैं, भौतिक जगत में भी आ जाते हैं, मथुरा भी चले जाते हैं, द्वारका भी चले जाते हैं, लेकिन गोपियाँ कभी गई क्या मथुरा? कहने का तो 13 किलोमीटर है, लेकिन फासला बहुत बड़ा है, वहाँ ज्ञान है, उसमें पतन नहीं करना चाहती हैं अपना। मथुरा गोपियों के जाने का मतलब पतन। मथुरा के लोगों का भाव ज्ञान मिश्रित, ज्ञान मिश्रित के साथ रहेंगे तो हम में भी ज्ञान मिश्रित होने की संभावना हो जाएगी। अपने से हायर लेवल के डिवोटी का एसोसिएशन किया जाता है। गिरना है क्या नीचे? वैकुंठ मांगने वालों के साथ रहेंगे। भुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। मुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। मुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना हाँ, मुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, तो तीनों का परित्याग कौन कर सकता है? जो रसिक हैं। भोग में सुख नहीं है, इसका अनुभव तो बहुत लोगों को है, हाँ? फिर भी भोग के पीछे जा रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो जानते हैं कि भोग में सुख नहीं है। कोई भी भोग हो, प्रारंभ में तो बहुत सुख देता है, धीरे धीरे उसका सुख कम होना शुरू हो जाता है और फिर जीरो पहुंच जाता है।
फिर वो दुख देना चालू करता है। और रसगुल्ले का उदाहरण हम बहुत बार दे चुके हैं। पहले अच्छा लगता है, फिर कम अच्छा लगता है, फिर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, फिर लगता है अब नुकसान करेगा। देख रहे हैं सब तरफ अशांति है, अपूर्णता का सब अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए भागे भागे सब फिर रहे हैं। शिक्षा की अपूर्णता महसूस हो रही है, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। धन की अपूर्णता महसूस हो रही है तो नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अपूर्णता का अनुभव सबको है। तो जहाँ अपूर्णता होगी वहाँ शांति कहाँ रहेगी? अपूर्णता में कहाँ शांति है? हमारे पास ये नहीं है। एक बच्चे, दो बच्चे बैठे हो, एक को खिलौना दो, दूसरे को ना दो, अपूर्णता का अनुभव होने लगेगा उसको, जबकि पहले बैठे थे आराम से। वही संसार में वो ठीक है प्रभु। हाँ, तो सब चाहते हैं आनंद और अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं यहाँ पे। तो जगत में सुख नहीं है तो भुक्ति ना दे। तो भगवान से भुक्ति है क्या चीज? हाँ, जो भगवान से पृथक है उसका नाम है भुक्ति। ठीक है, भगवान से पृथक कर दे या भगवान से पृथक हो पहले से ही, वो है भुक्ति। भ लिखते हैं ना तो बीच में गैप होता है ना, हिंदी में भ लिखते हैं, तो भगवान से अलग है वो। और मुक्ति में दोनों मिल जाती, ऊपर वाली लाइन भ और माँ में अंतर इतना ही तो है। ऊपर की लाइन मिल गई, यानी जीव और परमात्मा मिल गए। और जीव परमात्मा बिल्कुल अलग अलग हैं तो भुक्ति। भोग में तो परमात्मा से कोई कनेक्शन ही नहीं है, और मुक्ति में दोनों सायुज्य हो गया, मिल गए, दोनों ही बेकार। भुक्ति मुक्ति, अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो भुक्ति से श्रेष्ठ मुक्ति है ऐसा लोग सोचते हैं। और 99% लोग जो अध्यात्म में आते हैं, भुक्ति छोड़ते हैं, वो मुक्ति मांगते हैं। बहुत रेयर होंगे जो मुक्ति ना मांगे। छुट्टी मिले, छुट्टी मिले, यही तो मन में इच्छा भरी रहती है। ये काम हो जाए तो छुट्टी मिले, वो हो जाए, वो सुधर जाए तो छुट्टी मिले। छुट्टी मिले माने मुक्ति। छुट्टियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन मुक्ति में प्रेमानंद है नहीं। मिल गए तो प्रेमानंद कौन भोगेगा? प्रेमानंद के लिए तो दो लोग चाहिए। और कुछ भक्तों ने तो मुक्ति को भुक्ति से भी निकृष्ट माना है। क्यों? मुक्ति में तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, और भुक्ति में मान लो संसार में घूम रहे हैं तो कभी कोई महात्मा रसिक मिल गया, उसने भुक्ति मुक्ति वैकुंठ की सबकी इच्छा छुड़ा दी। तो इससे तो इस जगत में रहना अच्छा है। मुक्त होकर के वहां लीन हो जाने से तो अच्छा तो ये है। तो भुक्ति में तो प्रेमानंद ही नहीं है, और मुक्ति में भी प्रेमानंद नहीं है, और सबसे बड़ा आनंद तो प्रेमानंद ही होता है। तो इसलिए भुक्ति मुक्ति का त्याग तो समझ में आता है, क्योंकि प्रेमानंद नहीं है। वैकुंठ भी ना दे, वैकुंठ क्यों ना दे भाई? उसको क्यों त्याग दें? इसमें तो प्रेमानंद है। वैकुंठ में क्या लोग प्रेम नहीं करते भगवान से? भीष्म पितामह हैं, वैकुंठ में रह रहे हैं, पांडव लोग हैं, रह रहे हैं, प्रेम तो करते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म और सगुण भगवान
तो वैकुंठ में तो सगुण भगवान, निर्गुण का भी चलो नहीं है वहाँ पे, हालांकि निर्गुण भी भगवान ही है, उन्हीं का ही एक ब्रह्म ज्योति भी स्वरूप है। तो सगुण के भी दो स्वरूप हैं, एक है सकाम, एक है निष्काम। और जो सकाम, जो निर्गुण के उपासक हैं, सगुण के अर्थात मतलब साकार स्वरूप के, सगुण का मतलब ये लीजिएगा, सगुण का मतलब प्रकृति के गुणों से युक्त मत समझ लीजिएगा। तो भगवान के साकार स्वरूप के उपासक भी दो प्रकार के हैं, एक सकाम और एक निष्काम। जो सकाम वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? वो वैकुंठ में जाएंगे। उनकी कामना है भगवान जैसे रूप की प्राप्ति हो जाए, भगवान का सामीप्य मिल जाए, भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाए, वृंदावन चले जाएं, नवद्वीप चले जाएं, भगवान के लोक की प्राप्ति हो। और क्या है चौथा? भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। भगवान का लोक, भगवान के समान ऐश्वर्य, भगवान का सामीप्य और भगवान का स्वरूप चतुर्भुज। तो ये सब तो कामना है ना। तो सकाम हो गए, ये सकाम प्रेमी हुए। एक तो साधन भक्ति में सकाम होना और निष्काम होना वो एक अलग चीज है, कि साधना करते समय ही सकाम था। लेकिन प्रेम की अवस्था तक पहुंचने के बाद भी अब प्रेम में भी फिर एक डिमांड, जैसे कर्म सकाम और निष्काम होता है, जैसे ज्ञान सकाम और निष्काम होता है। यूनिवर्सिटी में सकाम ज्ञान लेने सब जाते हैं कि कुछ जॉब मिलेगी, कुछ सकाम इच्छाएं पूरी होंगी। और भक्ति में भी व्यक्ति ज्ञान ले रहा है तो वो धीरे धीरे निष्काम हो रहा है, जैसे जैसे भगवान की वो निष्काम होने के लिए ज्ञान ले रहा है। ऐसे ही भक्ति सकाम निष्काम, ऐसे ही प्रेम सकाम और निष्काम। प्रेम में भी डिमांड कर दी। वही भगवान की सिरदर्द वाली कथा है ना, अपनी पोजीशन से क्योर रखते हुए वैकुंठ से हमारा नरक में पतन ना हो और भगवान की सेवा करें। ये वैकुंठ में है, नहीं चाहिए वैकुंठ। ये रसिक भक्त है, इनको वो भी नहीं चाहिए। ने मांगा भगवान से हमको सामीप्य, सारूप्य, सालूप्य। प्रभुपाद जी तो चले गए सामीप्य छोड़कर, सालोक्य छोड़कर अमेरिका चले गए। वैकुंठ क्या वृंदावन मिला हुआ है, सेवा के लिए छोड़ के चले गए। भुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। ये है प्रेमी रसिक भक्त, टॉप लेवल का एकदम, कुछ नहीं चाहिए। कौन नहीं रहना चाहेगा? 70 साल की अवस्था में एकदम सिक्योर दामोदर मंदिर में रूम मिला हुआ है। इधर देखो तो रूप गोस्वामी की समाधि कुकिंग करते करते, और उधर देखो तो दामोदर, राधा माधव, सब दर्शन हो रहा है। सब गोस्वामियों की समाधियाँ। हम तो यहाँ से जाते हैं थोड़ी देर के लिए माथा टिकाने के लिए, वो तो वहीं पे रह रहे थे। लेकिन भुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे, कुछ नहीं चाहिए। और सब कुछ त्याग करके श्याम सुंदर के सुख की ही कामना करता है, इनको सुख मिल जाए बस। इसलिए तीनों की निंदा कर देता है, वो कुछ नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मुक्ति ना दे, मुक्ति
नादे वैकुंठ नादे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। मुक्ति नादे वैकुंठ नादे। हाँ मुक्ति नादे वैकुंठ नादे। मुक्ति नादे वैकुंठ नादे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। एक बड़ा प्रश्न है शास्त्रों में, कंट्राडिक्शन मिलता है। कहीं लिखा है गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, कहीं लिखा है भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। तो क्या सल्यूशन है इसका, क्या होता है? भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं कि गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं? गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, गोविंदियो बताए। ठीक, और गुरु कैसे मिले? भगवान की कृपा से। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। और यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, भगवान मिले जा रहे हैं। दोनों ही बातें हैं और दोनों ही सत्य होंगी, इसमें से एक भी गलत नहीं हो सकती है। हाँ, अब पहले क्या होगा? पहले भगवान की कृपा होगी कि पहले गुरु की? और फिर गुरु की कृपा होगी। गुरु की कृपा के बिना भगवान की कृपा हो जाएगी? हम ऐसे टहल रहे थे, भगवान ने कृपा कर दी। तो गुरु की कृपा से भगवान मिलेंगे, इसका मतलब कि खोजने से भगवान नहीं मिलेंगे, कृपा से मिलेंगे। वो भी किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। और गुरु क्या होता है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ठीक है, भगवान का प्रेमी और शास्त्र में निपुण। प्रेमी होगा तभी तो प्रेम देगा, और शास्त्र में निपुण होगा तभी मेरा कंफ्यूजन दूर करेगा। कह दीजिए नहीं है। और ढूंढने से गुरु भी नहीं मिलेगा, भगवान की कृपा से मिलेगा। हमारे ढूंढने से क्या होगा? हम तो क्वालिफाइड है ही नहीं, हम कैसे ढूंढेंगे? हमको क्या पता क्या होता है गुरु। एक 4 साल का बच्चा एडमिशन करने जा रहा है तो अपना टीचर खुद ही ढूंढ लो। वो कहाँ से ढूंढे टीचर? वही हम लोग की कंडीशन है स्पिरिचुअली। उम्र बड़े होने से क्या हो जाता है? तो ढूंढने से गुरु नहीं मिलते, क्योंकि हमारी बुद्धि माइक है। और इस माइक बुद्धि का जो पैमाना लेकर के, स्केल लेकर के हम खोजते फिर रहे हैं, तो हम तो संत को पहचान भी नहीं पाएंगे। इससे अप्रमेय है वो, है ना। तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। और हम क्या हैं? हम तो अबोध हैं बिल्कुल, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम स्पिरिचुअली। हम कहाँ से ढूंढ लेंगे?
और ये जो हम त्रिगुणमयी स्केल लेके घूम रहे हैं, ये किसी काम की नहीं है। और हमारे पास वही सारा अनुभव है। किसी ने गाली दी मानो उसको गुस्सा आया तब गाली दी, हम मान लेते हैं। बिना गुस्से कोई कैसे गाली दे सकता है? लेकिन यहाँ आध्यात्मिक जगत में तो गोपियाँ कृष्ण को लंपट हो क्या क्या बोल रही हैं, वुमेन हंटर। धूर्त शिरोमणि। अभी लीला सुनाएंगे कल। इस तरह के तो शब्द बोले जा रहे हैं और बिना गुस्से के। गुस्सा है ही नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा है। तो हम कैसे उस चीज़ को समझ पाए? हमको तो जो एक्सपीरियंस है, आदमी गुस्से में गाली देता है, प्रेम से गाली देता है, ये तो हमको अनुभव नहीं है। बिना गुस्से के करोड़ों मर्डर कर डालता है अर्जुन। दया का भाव है। कीड़े मकोड़ों की तरह ये कौरव मर जाएंगे। और भीष्म आदि के प्रति विवेक है, सम्मान का भाव है, उनके प्रति सम्मान का भाव और कौरवों के प्रति दया का भाव। ये जिस व्यक्ति के पास इतने बड़े बड़े दिव्यास्त्र हों, ब्रह्मास्त्र हो, पाशुपतास्त्र हो, वो तो कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा किसी का। और ये लोग चैलेंज करने आ गए हमको। तो अर्जुन क्या सोचता होगा कि ये मच्छरों से लड़ने से फायदा क्या है? ये तो ऐसे तड़पेंगे बिल्कुल। तो उसको दया आ रही है इनके कौरवों पे और उनके प्रति सम्मान की भावना आ रही है। और इन दोनों को भगवान ने रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं ये तुम्हारा हृदय दौर्बल्य है, हृदय की दुर्बलता है तुम्हारी, ये तुम्हारा मोह है। लेकिन अर्जुन ने जो भी कुछ किया उसके लिए उसको पाप तो लगा नहीं, क्योंकि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर और युद्ध च। तो स्मरण का फल मिला, जो मन से कार्य हो रहा था उसका फल मिला। और ये तो बेमन से किया था उसने, उसका कोई फल ही नहीं है। बिना काम के संतान उत्पत्ति हो रही है। प्रहलाद, ध्रुव महाराज, राज्य हो रहा है, शादी कर रहे हैं, काम नहीं है हृदय में बिल्कुल भी, संतान उत्पत्ति चल रही है। ये हम कैसे नापें? ये हमारे समझ के परे की चीज़ है। वही तो पुंडरीक विद्यानिधि को जब देखा तो गदाधर का मन भी विज्ञ न बुझाए, तारवाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। वो गदाधर से ज्यादा विज्ञ और कौन हो सकता है, जो राधा रानी के अवतार है। भाव ले लिया तो अब तो ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान के बाद भाव की दशा आती है, और भाव तो चैतन्य महाप्रभु ने ले लिया। अब गदाधर के पास क्या बचा? ज्ञान। परंतु वो भी नहीं समझ पाए पुंडरीक विद्यानिधि को, फिर शरणागत हुए। तो बुद्धि काम नहीं करेगी। हमारी बुद्धि माइक है और वो मायातीत हैं। हम मायाधीन हैं, वो मायातीत हैं, और भगवान मायाधीश हैं। न मायातीत को हम समझ पाएंगे न मायाधीश को। ये दोनों हमारे सब्जेक्ट के परे की चीज़ है। इस पर तो कृपा ही चाहिए बस। एक को समझना है तो दूसरे की कृपा चाहिए, और दूसरे की प्राप्ति करनी है तो पहले की कृपा चाहिए। गुरु की प्राप्ति करनी है तो कृष्ण की कृपा चाहिए, और कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो गुरु की कृपा चाहिए। ये ट्रांसेंडेंटल चीज़ हमको चाहिए, तो ट्रांसेंडेंटल कृपा भी चाहिए। ये त्रिगुणमयी माया से कुछ नहीं होने वाला। हमारा एक्सपीरियंस, हमारे आइडियाज़ वहाँ तक जा ही नहीं सकते। एक्सपीरियंस हमको है ही नहीं, और आइडिया भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए स्पेकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आचार्यों से सुनो बस। स्थान है स्थिता श्रुतिगताम, यही आदेश हुआ है।
तो हम माया के अंडर में हैं, और भगवान और महापुरुषों के इनके जो कार्य होते हैं वो योग माया के द्वारा होते हैं। भगवान को समझना वो भी बड़ा कठिन है। 16,108 शादी करेंगे और आत्माराम है। 16,108 तो डिक्लेयर्ड वाले थे, अनडिक्लेयर्ड तो करोड़ों अरबों की संख्या है गोपियों की। कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड गोपीज। और ये डिक्लेयर्ड वाले के सबके 10-10 बच्चे, और काम नहीं है, आत्माराम है। और जितने लड़के सब आवारा। कैसे मालूम? हाँ, शाम क्या? शाम बना है, वो तो एक की बात कर रहे हो ना, हम तो कह रहे जितने थे सब आवारा। हाँ, सब आपस में लड़ के मर गए। सब लड़े, कुछ नहीं बचा। एक ने अपराध किया और लड़े सब। तो आपस में लड़े भाई भाई, कृष्ण के बच्चे और रुक्मणी के बच्चे। मतलब जो उनकी जो पत्नियां हैं कृष्ण की, वो सब तो महापुरुषों की दादियां लगती हैं। मतलब बहुत महान भक्तों में से कोई एक है। बस उनके ऊपर तो केवल राधा ही रानी है, वो गोपियां हैं ब्रिज की, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं, महिषीगण। तो ये सब कैसे हो गया? इधर लक्ष्मियां हैं और उधर कृष्ण हैं, उनकी संतान आपस में लड़ रही हैं। तो यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में संतानें कोर्ट में लड़ रही हैं, कौन बड़ी बात हो गई? जो भगवान के बच्चे लड़ मरे। भगवान ने खुद मरवाया, हरे कृष्ण, खुद मरवाया। क्योंकि ऋषियों से जो है इस तरह का मजाक कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या करेंगे आगे चल के। इतनी सी बात के लिए तो सब आपस में लड़ गए, छोटी छोटी बात के लिए। और एक नहीं, करोड़ों महाभारत करवा देते। ये सब यहीं पे छोड़ के कृष्ण चलेंगे। इसलिए भगवान ने कहा नहीं, सबको ले चलो साथ में। तो अगर बुद्धि लगाएंगे तो पागल हो जाएंगे, नहीं समझ में आएगा कुछ भी। भगवान और महापुरुष को तो छोड़ो, हम लोग अपने परिवारों को ही नहीं समझ पाते हैं, कौन क्या चाहता है, उसके मन की बात ही नहीं समझ पाते हैं। पति पत्नी की बात नहीं समझ पाता है, पत्नी पति की नहीं समझ पाता। बहुत बहुत सालों तक नहीं समझ पाते। तो अब क्या हम भगवान को समझेंगे और क्या महापुरुषों को इस गुणमयी बुद्धि के द्वारा समझेंगे? हमारी बुद्धि गुणाधीन है और गुणातीत और गुणाधीश को समझ नहीं पाएगी। तो ये पहेली तो वहीं की वहीं उलझी रह गई। कहा है कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव, जब दीन दयाल राघव जब द्रवीभूत होंगे, जब उनकी कृपा प्राप्त होगी, साधु संगति पाइए, तब आपको मिलेगी साधु संगति। जब द्रवीभूत होंगे, कौन? दीन दयाल राघव। तो जब महापुरुष मिलेगा, भक्त मिलेंगे, तभी तो भक्ति मिलेगी। भगवान मिलना तो अभी दूर की बात है, भगवान का तो सवाल ही नहीं उठता कि मिल जाए, भक्ति ही नहीं मिलेगी। बिना गुरु कृपा के आज तक किसी को भक्ति नहीं मिली। तो जल रहा है।
यदि भगवान की कृपा से संत मिलता है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सब एग्री हैं इसमें, कोई डिसएग्री है नहीं। तो अब जब भगवान की कृपा से संत मिलता है और भगवान समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, तो सबको क्यों नहीं संत मिल जाते? फिर एक क्वेश्चन खड़ा हो गया, ये तो सबको मिलने चाहिए, भगवान की कृपा से मिलता। तो क्या भगवान की कृपा में विषमता है? तो इसका मतलब जीव की इच्छा से गुरु मिलते हैं। साधारण पिता होता है, वो भी उत्तराधिकार में अपने 4 बच्चे हैं, सबको बराबर बराबर बांटता है। अब जब नहीं बांटता है तो फिर तो दुर्घटनाएं घटती हैं। तो एक को भक्त से मिला दिया, एक को अभक्त से मिला दिया, एक को कुसंग में डाल दिया, एक को सत्संग में डाल दिया। देख ही रहे हैं हम लोग संसार में, परिवारों में। इसमें आखिर क्या रहस्य है? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? एक को सत्संग में, एक को कुसंग में डाल देते हैं। तो आचार्यों ने एक बात और कही है कि पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। जब तक पुण्यों का पुंज नहीं होगा, ढेर पुण्य नहीं होंगे, तब तक संत नहीं मिलेगा। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। तो ये बात तो समझ में आ गई कि पुण्य पुंज होगा तो संत मिलेंगे। फिर आप क्यों कहते हैं कि हरि कृपा से संत मिलते हैं? ये तो मेरे पुण्य हैं, हमने पुण्य किया, हमको मिले। तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत, अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, आपने पुण्य किए, आपके पुण्यों को तो आप ही भूल गए अगले जन्म में, तो अब हरि कृपा भी चाहिए। एक तो पुण्य पुंज भी इकट्ठा करो और साथ में हरि जब कृपा करें, हरि तो याद रखेंगे आपके पुण्यों को और कृपा करके संत के हृदय में प्रेरणा देंगे, नारद के हृदय में प्रेरणा देंगे, जाओ ध्रुव के पास। तब दोनों एक ही रास्ते पे टकराएंगे आपस में। कहाँ जा रहे हो बेटा? बातचीत होगी, संत मिल गया, पुण्य पुंज था, भगवान की कृपा भी थी, मिलन हो गया, सारा अरेंजमेंट भगवान का, तो ये उनकी कृपा। तो पुण्यों का पुंज का हिसाब रखने वाला कोई सर्वज्ञ भी तो चाहिए। सिर्फ एक का थोड़ी रखना है हिसाब, आपका 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 सबका रखना है, पूरी दुनिया का हिसाब किताब रखना है उनको। तो उनकी तो कृपा तो सभी को माननी पड़ेगी कि हमारे पुण्यों को आपने याद रखा, हम तो भूल गए। तो जो पुण्यों को जाने और संत को हमारे पास आने की प्रेरणा दे। वाल्मीकि तो हत्याएं कर रहे हैं, नारद जी उस रास्ते से चल पड़े। कुछ पुण्य कर्म पीछे का पुंज है, आ गए भगवान की प्रेरणा से। कर्म तो जड़ होता है। कर्म किया, हमने किसी को पानी पिलाया, तब उसका फल ये होगा कि ये भी हमको पानी पिलाएगा कभी ना कभी, ये तो ऑटोमेटिक फल है। लेकिन अब पानी पिलाए तो पानी थोड़ी याद रखेगा कि नहीं हमको इसको इसके पेट में जाना है। ये तो कर्म तो जड़ है ना, कर्म तो गुणों के अंतर्गत जो भी कुछ किया गया है, लेकिन उसका फल तो आ रहा है। वो अपने आप फल नहीं बन जाएगा, फल देने वाला तो भगवान है ना, वो सर्वज्ञ है। एक एक मन से हमने क्या कर्म किया, इंद्रियों से क्या किया, वाणी से क्या किया, सबका हिसाब किताब है उसके पास। वो जो सर्वज्ञ है वो कर्म को जाने और फिर अपना फल दे। जीव तो जानता ही नहीं है, वो कर्म को ही नहीं जानता है तो कर्म फल को क्या जानेगा कि हमको ये फल मिलना चाहिए, कि वो क्लेम करे जा करके।
कैसे क्लेम करेगा? भूल गया। सारा हिसाब भगवान बैठाते हैं, गुरु से मिलाते हैं। इसलिए पुण्य पुंज प्लस भगवत कृपा दोनों कंपलसरी हैं। इसलिए जब जब मौका मिले तो पुण्य कर्म भी करते चलो, वो पुंज इकट्ठा होगा, वो भगवत कृपा होगी, काम बन जाएगा। तो पहले पुण्य पुंज, फिर भगवत कृपा, फिर गुरु से मिलन, फिर तत्व ज्ञान, फिर साधना। भगवान कौन है, जीव क्या है, कैसे मिलेंगे, साधना। यहाँ पे बात आई साधना पे। फिर साधना से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के बाद फिर गुरु की कृपा, प्रेम की प्राप्ति, सेवा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। हो गया पूरा काम। ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति आपने देखा पुण्य कर्मों में विश्वास रखता है ना, कि प्याऊ खोल दो, ये कर दो, वो कर दो, घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो रोते हुए बच्चे को हंसाओ। ठीक है, ये छोटा छोटा कर्म लोग करने के लिए, इन सेवा क्या है, कर्म ही पूजा है, फलाना है, और बीमारों की सेवा करना ही कर्म है। विवेकानंद ने उसको पकड़ लिया, तो जगह जगह हॉस्पिटल ही खोल रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ सेवा कर करके, जो भी कुछ थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब पुण्य हो जाएगा तो फिर संत से मिलाएंगे भगवान। और हम लोग प्रभुपाद से मिला दिया है, तो अब जो प्रभुपाद ने साधना बता दी है, उस साधना में दृढ़ हो जाएं तो बस निकल जाएं। इतनी सारी कृपा तो हो गई है। और उस साधना में बाधा देने वाली यही चीजें डिजायर्स हैं, भुक्ति, मुक्ति, वैकुंठ। तो ये सब कुछ ना दे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन। कि कृष्ण सुखी रहे, बस कृष्ण के अनुकूल सेवा करना, यानी अपने अनुकूल नहीं, जो कल हम बता रहे थे, अपनी इच्छा अनुसार नहीं, कृष्ण की इच्छा अनुसार। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, ये होती उत्तमा भक्ति। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे, मुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। मुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे, मुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मुक्ति नादे, मुक्ति नादे, वैकुंठ नादे, राधे राधे गोविंद
राधे 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 मुक्ति नादे वैकुंठ नादे राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे मुक्ति नादे वैकुंठ नादे मुक्ति नादे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद